चंडीगढ़ से बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। जी हां, चेयर अपनी संभाल ली है। वो चेयर जिसके लिए मेहनत की जा रही थी, मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण पहले ही कर लिया था। मैं भावुक और नतमस्तक हूं, ये मुख्यमंत्री कहते नजर आए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प हमारा है। कैबिनेट मंत्री भी आज ही पदभार संभालेंगे। ये तस्वीर देखिए, मुस्कान देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, और मुस्कान के साथ साथ अगर काम किया जाए तो क्या ही कहने। और यही अब हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक को भी देख सकते हैं आप, किस तरह से इस जोड़ी ने बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। ये किसी से छिपा नहीं है, इसलिए इन दोनों को ये श्रेय दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भावुक एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिया है। हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है वो भी चल रही है। उस बैठक में कई निर्णय लिए जा सकते हैं। कई वायदे चुनाव से पहले किए गए थे। एक बड़ी कमिटमेंट तो पूरी हो चुकी है। युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, और ऐसा लगता है कि कहते हैं कि एक श्री गणेश होता है, यानी कि शुरुआत अच्छी हो तो फिर अंजाम भी अच्छा होता है। और शुरुआत होती है 24,000 नौकरियां देने से। और अब कैबिनेट की बैठक, उसके बारे में बात करेंगे। ये बड़ी जानकारी के साथ बताते हैं, चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र की तारीख पर भी मोहर लग सकती है। सरकार के विजन पर भी चर्चा हो रही होगी। कई बिंदु है जिन पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सीधे आपको सचिवालय ले चलते हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, 3 मुख्य खबरें मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहली खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तस्वीर हमने आपको दर्शकों को दिखाई, आपने हम तक पहुंचाई, वो हमने देखा कि क्या मुस्कान थी मुख्यमंत्री की। दूसरा, सभी जो मंत्री हैं उनकी नेम प्लेट उनके दफ्तर के बाहर लग चुकी है, वो तस्वीरें हमने दिखाई। मैं चाहता हूं आप लाइव रिपोर्टिंग के जरिए दिखाएं। तीसरा, एक कैबिनेट की बैठक चल रही है। तीनों सवाल और तीनों जवाब आपसे लाइव रिपोर्टिंग के जरिए। ओवर टू यू। मैं दर्शकों को जोड़ रहा हूं आपसे, जितेंद्र चौधरी। का जो सेशन है, हरियाणा विधानसभा का जो सेशन है, वो सेशन को लेकर के जो तारीख है वो यहाँ पर तय की जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जो बैठक जब खत्म होगी, उसमें और कौन कौन से एजेंडों को शामिल किया गया है, कौन कौन से एजेंडे इसके अंदर रखे गए हैं, इसको लेकर के भी जानकारी यहाँ पर निकल करके सामने आएगी। और इसी के साथ साथ जो सचिवालय यहाँ पर निकल करके सामने आएगी, और इसी के साथ साथ जो सचिवालय है वहाँ पूरे तौर पर चहलकदमी आज देखने के लिए मिल रही है। आपको एक नज़ारा यहाँ पर दिखाएंगे कि सचिवालय में किस तरीके की तस्वीरें हैं। एक और जहाँ मंत्रियों को कमरे जो हैं अलॉट कर दिए गए हैं, जो दफ्तर है वो यहाँ पर अलॉट कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आगंतुक हैं, जो समर्थक हैं, जो परिवार के लोग हैं या फिर जो उनके हल्के के लोग हैं, उनकी भी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। पूरे तौर पर ये कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में जहाँ पूरे तौर पर सन्नाटा यहाँ देखने के लिए मिल रहा था, तो अब पूरे तौर पर चहलकदमी देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं मंत्रियों के परिजन भी जो है सचिवालय में नजर आ रहे हैं। विपुल गोयल के भतीजे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। किस तरीके का महसूस हो रहा है, और अब सचिवालय में अपने साथियों के साथ आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने जो शपथ ग्रहण समारोह है वो देखा हुआ है। जिस तरीके से वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो जोश लोगों में था, वो बता रहा है कि किस तरीके का माहौल हरियाणा में है और कैसा लोग फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे, उनके मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री जी पे, सभी पे हरियाणा की जनता ने अपना विश्वास जताया है। गोयल साहब को फरीदाबाद से पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिली थी, अब मिली, टिकट भी मिली, और वापस मंत्रालय वाला जो सम्मान था वो भी मिल गया। तो आप परिवार जन होने के नाते आपके समर्थक के बीच किस तरीके का उत्साह है इसमें? बहुत ही उत्साह है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पे विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो विश्वास विपुल गोयल जी पे उन्होंने दिखाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ फरीदाबाद की जनता का। अमन गोयल हैं, विपुल गोयल के भतीजे हैं। आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से सचिवालय में पूरी चहलकदमी इस वक्त जो है बनी हुई है और मंत्रियों को भी अभी विभाग जो है आवंटित नहीं किए गए हैं। अनिल विज के पास वही पुराना दफ्तर है जो इससे पहले गृह मंत्री रहते हुए था। और अगर हम बात करें सभी जो मंत्री हैं उनको इसी तरीके से दूसरी तरफ सामने ही श्रुति चौधरी का जो दफ्तर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो जो है वो नहीं लिखे गए हैं क्योंकि अभी पोर्टफोलियो अलॉट नहीं हुए हैं और उम्मीद है आज जो पोर्टफोलियो है वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे। और इस बैठक के बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई मीडिया के साथ जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि नई सरकार बनी है, इतना बड़ा जो इवेंट ये कह सकते हैं शपथ ग्रहण बना कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और अब कैबिनेट की बैठक। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा माहौल रहा, उस माहौल के बाद आज जो पहली कैबिनेट की बैठक है इसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग जो है उसे होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और जैसे ही आधिकारिक जानकारी भी आएगी तो खबरें अभी तक अपने दर्शकों को इस जो प्रेस ब्रीफिंग है उससे सीधे रूबरू कराने का काम करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें मुख्य तौर पर इस सेशन का जो ये कह सकते हैं कि एजेंडा है या जो कैबिनेट का माफी चाहेंगे जो एजेंडा है वो सेशन बुलाने को लेकर के है। और उम्मीद यही की जा रही है कि सोमवार मंगलवार को जो सेशन है हरियाणा विधानसभा का वो बुलाया जा सकता है, क्योंकि सभी नवनिर्वाचित विधायकों की जो शपथ है वो होनी है, ओथ है वो होनी है। प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त किया जाना है, नए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। तो इसको लेकर के जो सेशन है वो ज़रूरी हो जाता है और यही उम्मीद की जा रही है कि आज जो है जो सेशन की तारीख है उसे तय कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी आज एक बैठक की जाएगी नेता विपक्ष को चुनने को लेकर के। करीब 3 बजे यह बैठक होने वाली है और मंत्री भी अगर इस बैठक के बाद अपना चार्ज संभालते हुए नजर आएंगे तो पूरे तौर पर जो गतिविधि है वो सचिवालय के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर आज राजनीतिक तौर पर पूरी सरगर्मी रहने वाली है। कमल, अभी थोड़ी देर पहले हम गतिविधियां देख रहे थे, मुख्यमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है एक एक करके। बाकी मंत्रियों को जानकारी ये है कि खुद मुख्यमंत्री उनके कुर्सी पर बिठाएंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे उनके विभाग के लिए, उनके काम के लिए, ऐसी जानकारी है। आप बताइए इस जानकारी के बारे में। देखिए, अमूमन हमने देखा कि किस प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह था। अपने आप में हरियाणा में इस प्रकार की ग्रैंड तस्वीर दिखाई गई जो पूरे देश के अंदर एक मैसेज के तौर पर गई। हमने देखा कि भाजपा की, एनडीए की जहां भी सरकार है वो सभी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, केंद्र के मंत्री पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में अब आगे भी जो नई कैबिनेट बनी है उस नई कैबिनेट में भी इस तरीके की तस्वीरें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये पदभार जो है मंत्रियों को संभलवाने का काम किया जाएगा। इस वक्त हम सचिवालय के 8th फ्लोर पर मौजूद हैं, जहां मंत्रियों के जो दफ्तर हैं वो अलॉट करते हुए जो यहां पर अब से कुछ ही देर बाद जो चार्ज संभालने की जो प्रक्रिया है वो नज़र आने वाली है। और खुद मुख्यमंत्री भी, जैसा कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री भी मंत्रियों को चार्ज संभलवाने के लिए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं और भी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ नज़र आ सकते हैं। क्योंकि मोहनलाल बड़ौली भी आज हमने देखा था कि जब गार्ड ऑफ ऑनर सुबह दिया जा रहा था तो उस वक्त पहुँचे थे सचिवालय। तो इस प्रकार के जो और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि ये पदभार संभालने के वक्त किस प्रकार की तस्वीरें होंगी, उन पर भी नज़र रहेगी। और उससे पहले अगर ब्रीफिंग होगी तो ब्रीफिंग में सेशन की तारीख के अलावा और क्या क्या जो बातें हैं, जो अब तक शपथ ग्रहण रहा, जो एनडीए के जो मुख्यमंत्रियों के साथ चीफ मिनिस्टर काउंसिल की जो बैठक प्रधानमंत्री ने ली, उसमें क्या कुछ रहा, उन तमाम बातों पर नज़र बनी हुई है। और जैसे ही ये प्रेस ब्रीफिंग होगी इन सभी सवालों के जवाब भी मीडिया के माध्यम से जो है वो लिए जाएंगे और लोगों तक उन सवालों के जवाब पहुंचाए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका जितेंद्र चौधरी। इस खबर पर आपसे हम जानकारी हासिल करते हैं, एक और खबर पर आपसे हम जुड़ेंगे। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई सचिवालय की, जहां पर बैठक चल रही है। अपडेट हम आपको देते रहेंगे जब तक बैठक चलेगी।